हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। आई होप आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स क्रू। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इन दिनों मैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप सीडीपी डिटेल में करना चाहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारी तमाम वो टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं चैनल पर। और डेफिनेटली आप जो है नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल मैं इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ अपने चैनल पर। टॉप 1 बाय 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको करवा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। नाउन के ऊपर 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो सेशन में करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है ये। प्रोनाउन के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये, काफ़ी लेंदी लेसन है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में लेके आऊँगा। यानी कि जो ये फर्स्ट पार्ट होगा इसमें मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, और प्रोनाउन का जो टाइप्स है, यानी कि पहला टाइप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिस शीट। मतलब जो है इसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। देखो, हम सभी ने पढ़ा है जब हम छोटे थे कि भाई प्रोनाउन जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। अब भाई संज्ञा क्या है, इंग्लिश में क्या है कि भाई ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब नाउन तो हम पढ़ चुके हैं ना, नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन तो हमने पढ़ लिया है, नाउन के टाइप्स भी हमने देख लिए हैं। तो नाउन की जगह पर जो शब्द हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन से पहले भी आप इसको समझ सकते हैं, हालांकि नाउन से पहले नहीं आता, नाउन को ही हटा देते हैं, नाउन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। पहले तो नाउन सिखाया, अब नाउन को ही आप कह रहे हो कि नाउन को ही रिप्लेस कर रहे हैं विद प्रोनाउन, तो व्हाई डू वी नीड इट, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पैराग्राफ से। देखो पैराग्राफ के सामने है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ गुड फ्रेंड, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज ए गुड प्लेयर। तो यहां पर एक शब्द है विच इज राम, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब बार बार हम राम को बोल रहे हैं, राम मेरा अच्छा फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, राम जो है मेरा दोस्त है, राम एक अच्छा दोस्त है, राम स्कूल जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम खेल रहा है। तो यहाँ पे राम क्या है, राम एक नाउन है दोस्तों। राम क्या है, राम एक नाउन है। और ये जो नाउन है ये कितनी बार रिपीट हो रही है सेंटेंस में, आई थिंक 4 टाइम्स राम जो है रिपीट हो रहा है। तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो एक तो सेंटेंस जो है बोरिंग लगता है। सेंटेंस क्या लगता है, बोरिंग लगता है। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मज़ा नहीं आता है सेंटेंस के अंदर, बार बार हम राम को बोल रहे हैं। तो एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो राम के स्थान पर, मतलब पहले बोल दो कि राम इज़ माई फ्रेंड, उसके बाद हम राम ना बोल के कुछ ऐसे वर्ड हमारे पास होने चाहिए कि हम उससे यू नो राम उससे राम को थोड़ा सा सेंस करा के बोले। ओके, तो वो जो शब्द होते हैं दोस्तों वो प्रोनाउन होते हैं। एक्चुअली हमें राम जो है यूज नहीं करना है। आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक प्रकार का टूल होता है, जो कि हमें स्टॉप करता है नाउन को बार बार यूज करने से, टू मेक सेंटेंस वेरी इंटरेस्टिंग। आप कह सकते हैं कि सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि बार बार हम नाउन को यूज़ करके बोल रहे हैं। तो उन शब्दों को, यानी कि नाउन को हटाने के लिए हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर किया है कि वाई डू वी नीड प्रोनाउन। जब हमारे पास नाउन है तो हम नाउन से ही काम चला लें, नहीं, प्रोनाउन की भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब भाई प्रोनाउन होते क्या हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब देखो प्रोनाउन होते क्या हैं।
प्रोनाउन काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल शी, आई, यू, देयर, इट, ये सारे दोस्तों प्रोनाउन हैं। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। आप पढ़ते इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। क्या हैं? प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वी आर यूजिंग राम अगेन एंड अगेन, इट लुक्स बोरिंग। ओके, किसी भी नाउन को वाक्य में बार बार इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, कि भाई किसी भी नाउन को हमारे जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, उसमें हमें बार बार यूज़ नहीं करना पड़े नाउन, इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, इनफैक्ट इसके 9 टाइप्स होते हैं। तो इस वजह से मैं सारे टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में, वो है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन के भी अपने 3 अलग से टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। पर्सनल प्रोनाउन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के भी अपने सब टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट इज़ एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर पर्सन। ये एक पर्टिकुलर पर्सन से एसोसिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई, वी, ही, शी, इट, माइन, इटीसी। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है आई, यू, हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, हमारे पास सेकंड पर्सन होता है यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से ये प्रोनाउन जो है कनेक्टेड होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है आई, वी, ही। एक्चुअली में मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तो सेंटेंस में आपको अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली में पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन से पहले मैं आपको उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता ही चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन में आपको, सबसे पहले टाइप्स में आपको बताऊंगा पर्सनल का, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा विद एग्जांपल्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो के साथ बने रहें। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन देख लेते हैं एक बार। ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जैसे देखो नाम से पता चल रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो, एज ए सब्जेक्ट यूज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि भाई आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं माई नेम इज कृष्णा, माई नेम इज कृष्णा, ठीक है, एंड कृष्णा इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो मेरा नाम कृष्णा है और कृष्णा मार्केट जा रहा है, तो देखो कृष्णा जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है, उसको हमने 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट किया है। ठीक है, अब देखो माई नेम इज कृष्णा एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे कृष्णा को हटा के मैंने उसके जगह का क्या यूज किया है? आई, और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्टेड हो, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और पर्सनल प्रोनाउन में किसका टाइप है? ये सब्जेक्टिव का टाइप है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आई यूज हो रहा है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो तो सब्जेक्ट वाक्य में पहले ही होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली में, और ऑब्जेक्ट लास्ट में मिलता है, सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के फर्स्ट में मिल जाता है। तो आई यहाँ पे क्या है? एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। आई क्या है? एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं हम सेंटेंस में? कि जैसे मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के बोलें कि मार्केट में कौन जा रहा है? आई। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। बात आ गई समझ में? जैसे सेकंड एग्जांपल है वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। तो यहाँ पे खुश कौन है? वी, हम। तो वी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। आपको क्लियर हो रहा है? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि देखो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वी आर हैप्पी
वी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गई थी, ठीक है, वो दिल्ली गई वो, तो शी यहाँ पे क्या है, एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यूज हो रहा है एज ए दे, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर इट जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इट क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर वी आर नॉट यूजिंग नाउन, हम यहाँ पे नाउन यूज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, हम यहाँ पे नाउन की जगह यूज कर रहे हैं आई, वी, शी, दे, इट। और ये जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं ये एक्चुअली में सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। और मैंने इनकी पहचान तो आपको बता ही दी है कि सेंटेंस में पहले ही आपको मिल जाएगा एज ए सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है कि भाई एक सेंटेंस आपको दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें, या तो ये बोलेंगे कि इसमें प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें, लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली पूछ लिया तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि टाइप्स को आइडेंटिफाई करें कि भाई प्रोनाउन का कौन सा टाइप्स है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए। आई होप कि अभी तक आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। तो आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर यू कि आपको मैं ईजी बना के एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, राहुल वॉज विद मी, राहुल किसके साथ था, राहुल मेरे साथ था। तो अब यहाँ पर मी कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के, तो एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई करना बड़ा ही ईजी है। शी कॉल्ड अस, शी कॉल्ड अस, उसने हमें बुलाया, उसने हमें बुलाया। तो यहाँ पर अस क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। किसको बुलाया, हमें बुलाया। किसने बुलाया, शी ने बुलाया। तो शी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। बात आ रही है आपको समझ में। ही लव्स मी, ही लव्स मी, किसने बुलाया, ही ने बुलाया। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और किसको बुलाया, मुझे बुलाया, यानी कि मी। आप सिंपल सी बात है, सेंटेंस के एंड में देखो, अगर सेंटेंस के एंड में कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, और सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में जो प्रोनाउन यूज होता है वो आएगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। अब हिम क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। किसको बताया, हिम को बताया। किसने बताया, आई ने बताया। किसको बताया, हिम को बताया। तो किसको बताया मतलब हिम एज ए ऑब्जेक्ट, और किसने बताया, आई ने बताया। देखो बच्चों, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट एक्चुअली सेंटेंस में कर्ता होता है। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में इसको हम एज ए सब्जेक्ट बोलते हैं, जो एक्चुअली टास्क को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे किसने टास्क को परफॉर्म किया है, आई ने, यानी कि मैंने। आई टोल्ड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिम है बच्चों, वो क्या है, एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई एम कमिंग विद दैम, मैं उनके साथ आ रहा हूं। तो यहाँ पे दैम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। लेट्स गेट अहेड, आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं तीसरा जो टाइप्स है, हमारा जो एक्चुअली में पर्सनल प्रोनाउन है, उसका टाइप्स है पोसेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर किसी चीज़ को ओन करने की बात हो, किसी चीज़ को ओन करने की बात हो, किसी चीज़ पे अपने अधिकार जमाने की बात हो, तो उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन के अंडर, मतलब पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। किसी चीज़ को हमने बोल दिया कि भाई ये चीज़ मेरी है, वो तुम्हारी है, ठीक है। मैंने अपना बैग यहाँ रखा, तो यहाँ पर ये पर्स मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये तुम्हारा है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली सेंटेंस में क्या सेंस निकल के सामने आ रही है कि भाई ये चीज़ मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, तो मैं यहाँ पर उस मोबाइल पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ, कि दिस मोबाइल इज माइन, दिस मोबाइल इज माइन। तो यहाँ पर किसी सेंस में या किसी सेंटेंस में अगर अधिकार जमाने का बोध हो, चीज़ों को ऑन करने का बोध हो, तो उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे द बुक इज माइन, दैट पेन इज हिज, ये उसका पेन है। तो ऑन करने के बाद हो गए ना, उसका पेन है। दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। दैट इज आर्स, ये हमारा है। आई एम टेकिंग हर नंबर, मैं उसका नंबर ले रहा हूँ। तो हर नंबर उसका नंबर है ना, तो नंबर किसका है, उस सॉरी नंबर किसका है, उसका है। तो दोस्तों ये है पोसेसिव प्रोनाउन।
तो देखो, अगर कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। कोई भी वर्ड अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और किसी चीज़ पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं, या कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा पर्सन अपना अधिकार जमाता है, ओन करने की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब वो है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। कुछ सब्जेक्टिव के होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव के होंगे और कुछ पोसेसिव के होंगे। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द मनी, तो यहाँ पर शी क्या है, एज ए प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंडर में आएगा। ठीक है। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पर ही क्या है, आपका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तो यू क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही एंड आई बोथ वेंट फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। ठीक है। वह और मैं दोनों ही लॉन्ग ड्राइव के लिए गए, तो ही और आई क्या है यहाँ पे, एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे ऑल फेल्ड टू स्टैंड ऑन इट, दे ऑल फेल्ड टू स्टैंड ऑन इट। सिक्स्थ एग्जाम्पल पर हूं मैं अभी। दे ऑल फेल्ड टू स्टैंड ऑन इट, दे क्या है यहाँ पर, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या बता सकते हो, इट क्या है, इट, यहाँ पर इट जो है एज ए ऑब्जेक्टिव है। ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ही क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे ब्रोट मैनी ड्रेसेस फॉर अस, दे ब्रोट, दे क्या है यहाँ पर आपका एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अस क्या है, अस एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई वेंट टू स्कूल टू विश देम, आई क्या है यहाँ पर, आई जो है आपका, आई क्या है बच्चों, एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट मेड मी पॉपुलर एट दैट टाइम, इट क्या है यहाँ पे, जो है आपका सब्जेक्टिव है। और मी क्या है यहाँ पर, मी है दोस्तों, मी क्या है, एज ए ऑब्जेक्टिव। ठीक है। माई फादर कुकड फूड फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ पर 11th एग्जाम्पल देखो। माई फादर कुकड फूड फॉर ऑल ऑफ अस, अस क्या है, एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पॉलिटिक्स मेक दैम क्रूल, यहां पर दैम क्या है, एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जा सकता है। दैट इज माई स्पेक्टिकल्स नॉट योर्स, अब योर्स क्या है यहां पर, एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दिस कार इज माइन, सॉरी योर्स, योर्स क्या है, सॉरी यहाँ पे पोसेसिव है, पोसेसिव है क्योंकि ओन करने की बात हो रही है। दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। माइन क्या है यहाँ पे, पोसेसिव प्रोनाउन है। शी हैज़ मैनी लिपस्टिक्स इन हर पर्स, हर क्या है यहाँ पर आपका एज ए पोसेसिव प्रोनाउन है। हुज पेंसिल हैड लॉस्ट यस्टरडे, किसकी पेंसिल गुम हुई कल, हुज क्या है यहाँ पर, एज ए पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस बैग इज नॉट आर्स, ये बैग हमारा नहीं है। आर्स क्या है यहाँ पे, पोसेसिव प्रोनाउन है। नोबडी एंटर्स माई बेडरूम, कोई मेरे बेडरूम में एंटर नहीं करेगा, तो मैं अधिकार जमा रहा हूँ कि भाई ये मेरा बेडरूम है, मेरा कमरा है, तो यहाँ पर माई क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन कहा जा सकता है। जेम्स एंड हिज ब्रदर आर कोप्स इन यूके, हिज उसका ब्रदर, उसका ब्रदर, तो यहाँ पर क्या है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इट इज़ देयर्स, यह उनका है। देयर्स क्या है यहाँ पे, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज एंड में मैंने आपको कराई है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, इस वीडियो सेशन में हमने क्या करा। Basically, we are discussing pronoun and we have discussed in this video session first type of pronoun actually. What is first type of pronoun? The first type of pronoun is personal pronoun. ठीक है, and there are further types of personal pronoun is subjective pronoun, objective pronoun and possessive pronoun. I hope कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, वीडियो सेकंड होगी, वो होगा सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा। आई होप कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।